अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान अलर्ट है। आईआरजीसी ने पलटवार का पुख्ता प्लान बना लिया है। खतरनाक सैनिकों की तैनाती की प्लानिंग है। 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी आईआरजीसी की तरफ से की गई है। ये देखिए, खतरनाक सैनिकों की तैनाती का ये बड़ा प्लान सामने आ रहा है और आईआरजीसी ने दरअसल इस कदम के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का भी एहसास कराया। 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करेगी आईआरजीसी। तो आप देखिए, नए रूट से तेल गैस सप्लाई करेंगे अरब देश। क्या खबर आ रही है? सऊदी अरब में है तेल गैस पाइपलाइन। फारस की खाड़ी का लाल सागर से कनेक्शन, अबैक पोर्ट से याम्बू पोर्ट तक पाइपलाइन। पूरे रूट में गैस तेल की 2 पाइपलाइन एक साथ। लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। तेल सप्लाई की क्षमता कितनी है? 50 लाख बैरल प्रतिदिन। सऊदी क्षमता बढ़ाएगा, 70 लाख बैरल प्रतिदिन करेगा। खास बात क्या है? 1981 में इराक ईरान युद्ध के दौरान यह पाइपलाइन बनी। भारत को कच्चे तेल की सप्लाई में मदद इससे मिल रही है। तो और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल पर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी इजराइल पर दागे गए हैं सैकड़ों रॉकेट। हिजबुल्लाह की रॉकेट बौछार से हड़कंप मच गया। और ईरान की राजधानी पर इजराइल ने किया है हमला। तेहरान में देर रात ताबड़तोड़ हमले हुए। तेहरान शहर में तबाही की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, ईरान की राजधानी तेहरान को किस तरह से इजराइल ने हमले करके टहला दिया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव पर हमला हुआ। लक्ष्य पर गिरी ईरान की मिसाइल। हमले से गैस स्टेशन में लग गई आग। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। देर रात लेबनान से दागे गए करीब 40 रॉकेट एक साथ। डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन कई जगहों पर इन रॉकेट्स की वजह से नुकसान की भी खबर है। तस्वीरें आप देखिए, एक साथ लेबनान से दर्जनों रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार। अमेरिका कर रहा ईरान के खर्ग द्वीप के आसपास होगी तैनाती। होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए हो सकता है सैन्य ऑपरेशन। वॉशिंगटन जनरल ने इस बात का दावा किया है। तो देखिए, ये खबर महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में और सैनिक भेजेंगे ट्रंप। क्या ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला ले लिया गया है? क्या इसके लिए तैयार है अमेरिका? देखिए खबर क्या है, 10,000 अतिरिक्त ग्राउंड फोर्स भेजने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं ट्रंप, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो ऐसा करेंगे? तैयारी तो है। 5,000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जवानों से ये जुड़ेंगे। सैन्य काफिले में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, ईरान के खर्ग द्वीप के आसपास हो सकती है नए सैनिकों की तैनाती। जो जानकारी सामने आ रही, इसके अलावा ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को अपने दम पर खोल देंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर, एक बात मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त अपने ही घर में यानी अमेरिका में घिरते नजर आ रहे, ना सिर्फ विपक्षी बल्कि उनकी पार्टी के सांसद भी विरोध कर रहे हैं जिस तरह से युद्ध छेड़ दिया गया है, और अब 10,000 सैनिकों को भेजने की तैयारी। कितना आत्मघाती हो सकता है अगर वाकई अमेरिका इसमें आगे बढ़ा तो? करुणा जी, ये बिल्कुल ही देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध विराम बढ़ा रहा हूँ। पहले 23 को उन्होंने बोला 5 दिन के लिए अमेरिका कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन आप फिर भी अटैक्स की न्यूज़ सुन रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैंने 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और उनको टाइम दे रहा हूँ ईरान को सोचने का कि टेबल पे आके बातचीत करें। साथ ही साथ 5,000 मरीन, 1,000 उनके एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक। तो मुझे लग रहा है कि उनकी बातों पे इस वक्त यकीन नहीं किया जा सकता। कहने को तो वो लाइफलाइन दे रहे हैं ईरान को, लेकिन एक्चुअली उनके गले का फंदा वो टाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी वो जो उनकी फोर्सेस हैं उनको मतलब वो ऑगमेंट कर रहे हैं। तो ये ईरान जो है उसकी स्थिति बड़ी सिंपल है, वो ये बातों में आने वाला नहीं है। जैसे कि न्यूज़ भी आ रही है, वो भी अपनी तैयारी तेज़ कर रहा है, क्योंकि उसे अभी वो एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि वो खड़ग आइलैंड पे आना चाह रहा है, ईरान भी अपने वहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रहा है। और मेरी मान के चलिए कि उनका वहाँ से मेन लैंड तक एंटर करना इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए,
क्योंकि वो एरिया चाहे जैसे कर्नल शंकर ने बताया कि वो 15-20 किलोमीटर का ही है मेन लैंड से, लेकिन वो एरिया माइंड है और वहीं से लैंडिंग कर सकते हैं अमेरिकी फोर्सेस, तो ईरान पूरी तरह रेडी रहेगा। और मेरा मानना है कि ये अगर युद्ध अभी वहाँ पे आए, मतलब अमेरिकी सैनिक अगर खड़क पे आते हैं और उसके बाद ईरान एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हद तक ये आत्मघाती साबित हो सकता है। तो दूसरी बात आप देखिए, अभी बातचीत तो चल ही रही थी, उसके बाद भी इतने हमले हुए हैं, तो इस बार की ये बातचीत को ईरान क्यों मानेगा? ये नहीं मानेगा। और दूसरी बात जो इससे रिलेटेड बात थी डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस की, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करें तो अब हम बात कर रहे थे कि जैसे आईडीएफ के कमांडर ने बताया कि वहाँ फटीग छा गया है, तो कहीं ना कहीं फटीग अमेरिकी सैनिकों में भी है और फटीग जो है वो ईरान में भी है, लेकिन वो उनकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। 15 पॉइंट जो अमेरिका ने दिए हैं वो पॉइंट ऐसे नहीं है जो मान सके ईरान। तो मेरा ये मानना है कि लेकिन दोनों देशों को फिर भी बैठ के किसी को मध्यस्थता करानी चाहिए और हम लोगों को बैठ के, मतलब इन लोगों को बैठ के बात है सर, दबाव तो जबरदस्त है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इजराइल और अमेरिका दोनों पर